हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैक्सिमम 20 दिन ही बचे हैं। तो 20 दिन में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए कि हमारा रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर आए, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ईजी है। लेकिन यही आप लोगों का सिलेक्शन करवाएगी, क्योंकि इससे 55 से 56 क्वेश्चन आते हैं। लगभग 110 क्वेश्चन अकेले रीजनिंग ही कवर करती है। तो रीजनिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना चाहिए। अब आपको जो आपने नोट्स बनाए थे उनसे पढ़ना चाहिए, यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए, या फिर बस प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, या फिर कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, या फिर जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ चैप्टर हमारे रह जाते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें आप कर लेना, जिनसे क्वेश्चन आता है और जो ईजी होते हैं। आता तो बहुत सारे चैप्टर से है, लेकिन जो ईजी होते हैं उन्हें भी मैं बताऊंगी, तो उन्हें भी आप कर लेना। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा रीजनिंग का सिलेबस बता देंगे, 5-10 सेकेंड लगेंगे। तो रीजनिंग में हमारे टोटल चैप्टर हैं 51। ओके, जो कुछ मैथ में भी रीजनिंग आती है और रीजनिंग के खुद के भी हैं। तो इस तरह से 50 से 51 हमारे लगभग चैप्टर बनते हैं। तो हम अगर 2 चैप्टर भी एक दिन में करेंगे तो भी हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। और आप भी जानते हो कि आपके पास पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप एक दिन में 2 चैप्टर कर भी नहीं सकते हो। जैसे घड़ी, कैलेंडर, ये काफ़ी लेंदी चैप्टर्स होते हैं, तो आप नहीं कर सकते अगर आपने ये अभी तक नहीं किए हैं तो। जैसे कि रीजनिंग में आपके 15 चैप्टर आते हैं, मेंटल एबिलिटी में 11 चैप्टर आते हैं, और मेंटल एप्टीट्यूड में 13 चैप्टर आते हैं, और इंटेलिजेंस क्विज़ में 12 चैप्टर होते हैं। तो टोटल आपके 51 चैप्टर बनते हैं। तो इसमें से कुछ चैप्टर तो ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। आपको ना ये पूरे चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता होंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। जैसे कि मेंटल एप्टीट्यूड हो गया, इसमें कौन से चैप्टर हैं? आपको लग रहा होगा कि सीरीज होगी, वेन डायग्राम होंगे, पासा होगा, घड़ी होगा, लेकिन नहीं। रीजनिंग में और भी चीज़ें आती हैं। जैसे मेंटल एप्टीट्यूड में थोड़ा सा बता देती हूँ, जनहित हो गया, कानून शांति व्यवस्था हो गया, विधि का शासन हो गया, पुलिस प्रणाली, मानसिक दृढ़ता, व्यवहार के प्रति रुचि, सांप्रदायिक सद्भावना। तो ऐसे चैप्टर्स भी, ऐसे टॉपिक भी आएंगे आपके एग्जाम में। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग के साथ साथ इन्हें भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो अब मैं बता देती हूँ जो थोड़े से इजी चैप्टर होते हैं वो आपको कौन कौन से लगाने हैं। जैसे कि आपको ना पासा बहुत इजी लगता है, मुझे इजी लगता है, तो पासा आप लगा लेना। उससे क्वेश्चन आता है तो थोड़ी से, मतलब ये ऐसा होता है जैसे ये सीरीज हो गई, तो वो आप थोड़ा सा करोगे, आप दिमाग लगाओगे। जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं की होगी वो भी कर देगा। ओके, जो आसमान शब्द छांटने वाले होते हैं वो। लेकिन पासा थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा इसे कर लोगे तो आपका नंबर पक्का हो जाएगा। जैसे कि दिशा वाले क्वेश्चंस हो गए, वैन आरेख हो गए, ओके, रक्त संबंध हो गया, और जो असमान शब्द ढूंढने वाले, ये वाले कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। और मैं जो चैप्टर आपने अभी तक नहीं किए हैं, जैसे घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो आपको ये अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 दिन में इनमें एक एक चैप्टर में ही कम से कम 6-6, 7-7 वो हैं, टॉपिक्स हैं, अपने आप में टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आप इन्हें याद नहीं रख पाओगे। तो आपको ये नए चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपने नहीं किए, 1-2 क्वेश्चन छूटता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमें आता है ना उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपका नंबर 100% आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है। तो आप नए चैप्टर्स करोगे तो आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि हमें नहीं आ रहा है। तो आपको ये वाले चैप्टर्स नहीं करने हैं जो आपको नहीं आते हैं और थोड़े से लेंदी चैप्टर्स होते हैं। तो रीजनिंग को अच्छा करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपको ना जैसे कि आपको 20 तक कम से कम टेबल याद होनी चाहिए, आपको 50 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, मैथ में भी मिलेगा और रीजनिंग में भी मिलेगा। जो सीरीज़ वगैरह होती हैं, जो आसमान शब्द ढूंढने वाले होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस अगर आपको टेबल और ये सब आते हैं ना, स्क्वायर क्यूब वगैरह, तो ये बहुत इजीली हो जाते हैं। तो कोशिश करना ये अच्छा करने की कोशिश करना, और अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करने की कोशिश करना। इसमें रीजनिंग में आपकी कैलकुलेशन भी डिपेंड करती है। और आप ना पूर्व धारणा वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, कथन पूर्व धारणा वाले क्वेश्चंस, ये लगा लेना, क्योंकि ये ना हमेशा गलत होते हैं। तो ये आपको कैसे लगाने हैं, आपके पास कोई बुक होगी ना, उसमें से आप 100 क्वेश्चंस के लगभग
पढ़ लेना और बार बार फिर उन्हें देखना कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं इसे खुद कर पा रहा हूँ कि नहीं नहीं कर पा रहा, तो क्या आंसर है इसका, आंसर है ये इसका, तो ये इसका आंसर क्यों है, तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा आपका माइंडसेट उसके जैसा बन जाएगा। और आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो पुलिस के पिछले पेपर्स हुए हैं आज तक, तो उन सब की रीजनिंग के आपको सेट लगा लेने हैं। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, उससे आपको इस टाइम पे एग्जामिनर के माइंड सेट का पता चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी मॉक टेस्ट जैसा नहीं होता, किसी भी प्रैक्टिस सेट कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल अलग होता है। तो आपको थोड़ा सा माइंड सेट का पता चलेगा, तो रीजनिंग में भी ऐसे ही आपको पता चलेगा और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, और हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ होता है एग्जाम की, तो आप वो ज़रूर लगा लेना। इस टाइम पे आप रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगा लेना। ओके, मैं कहूँगी हर सब्जेक्ट के लगा लेना, लेकिन अभी हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो रीजनिंग की मैं आपको बताती हूँ। रीजनिंग के आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगा लेना। जैसे कि यूपी पुलिस की क्विज आती हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं, आप किसी भी एक ऐप को डाउनलोड करना और रीजनिंग की ना छोटी छोटी क्विज देने की कोशिश करना। जैसे कि उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं और मतलब 7 मिनट होते हैं शायद उसमें, तो उतने टाइम में आपको वो करने होते हैं, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप हर रोज़ ही एग्ज़ाम जैसा प्रेशर फील करोगे, और वो हर रोज़ आती है क्विज़, तो उनसे भी आपकी रीजनिंग और मैथ में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, तो वो क्विज़ भी आप लगाने की कोशिश करना। और बाकी का आपको क्या करना है, हर रोज़ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना है। सबसे पहले आप जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं वो लगाइए, आप स्पेशल सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा दीजिए। जो यूपी पुलिस के कांस्टेबल के भी नहीं हैं, जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं, अदर एग्ज़ाम्स भी कराती है यूपी पुलिस, जैसे ASI हो गए और कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, यानी कि जो यूपी पुलिस ने, यूपी भर्ती बोर्ड ने जो एग्ज़ाम्स कराए हैं वो सारे आप रीजनिंग के लगा दीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बाकी का आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, आपका नंबर ज़रूर आएगा, और ऐसा सोच के आप पढ़ाई करते रहिए। ज़्यादा टफ चीज़ें मत लगाइए, एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है। आप जितने भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं सबसे ईजी आएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सबसे ईजी आएगा। आप बस अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, जो आपने पढ़ा है उसी में से एग्ज़ाम आएगा, बस आप उसे रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, बस सब कुछ रिवाइज़ करते रहिए और अच्छा सोचिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, और अपने थोड़ा बहुत जो टाइम मिल रहा है उसमें कोशिश करो कि नेगेटिव लोगों से बात ना हो, जो आपको डिमोटिवेट करें। जो आपके दोस्त हैं ना, इस टाइम पे हमने तो ये भी कर लिया, जो बहुत लंबी फेंकते हैं, तो ऐसे लोगों से बात। अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहोगे ना, और अगर आप उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से देखते रहोगे, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो उसी से आपके 10 क्वेश्चन तो उसी से फंस जाएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन का आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाइए इस टाइम पे। जो पिछले ईयर्स में एग्ज़ाम्स कराए हैं भर्ती बोर्ड ने, उन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए। बाकी का यही है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।